बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अबू बकर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का लेक्चर नंबर 2। इसमें हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। कंपोनेंट में सबसे पहला कंपोनेंट सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा मेन मेमोरी, तीसरा सिस्टम बस, चौथा रजिस्टर्स और पांचवें नंबर पर आता है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स। चलें स्टार्ट करते हैं। 5 कंपोनेंट्स है कंप्यूटर सिस्टम्स के और एट द टॉप लेवल दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। प्रोसेसर, मेन मेमोरी, इनपुट आउटपुट, ये सारे के सारे कनेक्टेड है सिस्टम बसेस के थ्रू बेसिकली, और इसके थ्रू हम लोग अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। चलें आए एक एक कंपोनेंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा और आपको दिखाता हूँ कि कैसे एक एक कंपोनेंट रन होता है। चलें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जैसे आपका दिमाग है सारा का सारा कंट्रोल कर रहा है आपकी बॉडी को, वैसे ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो कंट्रोल करता है हमारे कंप्यूटर को। प्रोसेसर कहाँ पे लोकेट करता है? प्रोसेसर लोकेट करता है मेन बोर्ड ऑफ कंप्यूटर, जिसको हम मदर बोर्ड कहते हैं। प्रोसेसर कंटेन बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स दैट परफॉर्म कैलकुलेशंस। वो कैलकुलेशन परफॉर्म करता है ऑन बेसिस ऑफ द प्रोग्राम और द इंस्ट्रक्शन दे आर बीन प्रोवाइडेड। प्रोसेसर डिकोड करता है इंस्ट्रक्शन को। चलिए अगला कंपोनेंट देखते हैं। अब बात कर लेते हैं मेन मेमोरी की। रैम कहते हैं उसको। रैम क्या है? वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल से मुराद क्या है कि टेम्परेरी स्टोरेज एरिया जहाँ पे आपका डाटा लॉस हो जाएगा। जो रनिंग प्रोसेसेस है सारे रैम में होते हैं फॉर पर्टिकुलर टाइम। जैसे ही वो प्रोसेस खत्म होता है वो डीएलोकेट हो जाते हैं रैम से। रैम फास्टर एक्सेस प्रोवाइड करता है आपको बेसिकली। रैम स्टोर करता है टेम्परेरी डाटा को जो सीपीयू को उस टाइम चाहिए होता है एग्जीक्यूट करने के लिए, फास्ट एक्सेस के लिए। अब बात कर लेते हैं इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स की। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल क्या करता है? इनपुट आउटपुट मॉड्यूल बेसिकली करता है क्या है कि वो आपकी कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस और जितनी भी माइक वगैरह है उन सब की जो कम्युनिकेशन है उसको कंट्रोल करता है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। अब सिस्टम बसेस क्या है? सिस्टम बसेस क्या करती हैं? प्रोवाइड करती है कम्युनिकेशन। एक कम्युनिकेशन का चैनल भी तो होगा ना, कैसे इंस्ट्रक्शंस जा रही हैं सीपीयू से मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी से इनपुट आउटपुट में, ये इन तीनों के दरमियान में एक कम्युनिकेशन चैनल है, वो सिस्टम बस है। अब बात कर लेते हैं रजिस्टर्स की। रजिस्टर्स क्या चीज है? पहला रजिस्टर प्रोग्राम काउंटर, पीसी। ये क्या करता है? होल्ड करता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। फिर बात करते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स की। जो इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट हो रही है ना उसको कंटेन करता है आईआर। बात कर लेते हैं एक्यूमुलेटर की। ये टेम्परेरी स्टोरेज लोकेशन है। ये कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करे उसमें भी आप एक्यूमुलेटर को यूज कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट्स की। प्रोसेसर एक्सचेंज करता है डाटा विद मेन मेमोरी टू रजिस्टर। 2 रजिस्टर के यूज से आप एक्सचेंज करते हो डाटा। एक है MER, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जिसके अंदर आप क्या करते हो? कंटेन करते हो एड्रेस ऑफ द मेमोरी टू नेक्स्ट रीड एंड राइट इंस्ट्रक्शंस के लिए। और मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर कंटेन डाटा टू बी रिटन टू अ मेमोरी और नीड फ्रॉम द मेमोरी। राइट करने के लिए मेमोरी में और या रीड करने के लिए मेमोरी में जो डाटा होता है वो मेमोरी बफर रजिस्टर स्टोर करता है। इनपुट आउटपुट एड्रेस रजिस्टर क्या करता है? ये कंटेन द एड्रेस ऑफ द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। फिर इनपुट आउटपुट बफर रजिस्टर, ये कंटेन्स द डाटा बिटवीन प्रोसेसर एंड द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।